हैं जो घर से बाहर निकल के जिनको काम करना होता है, वो कैसे इस चीज में अपना सहयोग दे सके और वो कैसे अपने बच्चे को दूध पिला सके और कैसे हम लोग उनकी मदद कर सकें। चीनी की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कल को गंभीर हो सकती हैं या उम्र के साथ बीते उम्र के साथ वो बढ़ सकती हैं, उन सब को रोकथाम करने में ये मदद मिलता है। जो महिलाएं हैं, आप उनको ब्रेस्ट फीडिंग पर क्या बताना चाहेंगी? उनको यही बताना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है और सामान्यतः जितना मैंने सुना है गांव में तो महिलाएं अच्छे से जो माँ और बच्चे का एक बॉन्ड होता है, एक संबंध होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण बहुत ही गहरा होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ और बच्चों का संबंध किसी भी परिवार के और सदस्य से 9 महीना पहले का होता है। बच्चों के लिए होता है अमृत सम्मान। जन्म के कितने देर बाद बच्चों को पिलाना चाहिए माँ का दूध, जन्म के कितने महीने तक बाद बच्चों को देना चाहिए माँ का दूध, ये सब जानकारी देने के लिए मोतिहारी बासु हॉस्पिटल के महिला शिशु और नवजात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणिमा से बात की हमारे सहयोगी तानिया का। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत का खास रिपोर्ट। नमस्कार, सत्याग्रह न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तानिया सिंह। आज हम मौजूद है वासु हॉस्पिटल मोतिहारी। डॉक्टर अरुणिमा मैम MBBS MD जो मोतिहारी के अलावा ढाका हॉस्पिटल में भी अपनी सेवा प्रदान कर रही है। आज हम उनसे कुछ खास बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आज का दिन ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्यों चुना गया है? सबसे पहले तो नमस्कार सत्याग्रह न्यूज के सारे दर्शकों को और बहुत बहुत स्वागत है मेरे हॉस्पिटल में। ये जो वीक है, ये जो सप्ताह जो गुजर रहा है, अगस्त का पहला सप्ताह, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट होता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक इसीलिए हम लोगों ने इसी हफ्ते में सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम जैसा करते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए इन सारी चीजों को लेके और लोग और संवेदनशील बने इन सब चीज को पे ध्यान देते हुए इस सब चीज को जोड़ डालें और इस सब चीज को समझें कि आखिर ये महत्वपूर्ण है क्यों। अच्छा मैम, 2023 के ब्रेस्ट फीडिंग का थीम क्या है? इस बार जो 2023 यानी 2023 का जो स्तनपान वीक है, इसका जो मेन थीम है वो है वर्किंग वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क मतलब जो महिलाएं हैं, जो कामकाजू महिलाएं हैं, जो घर से बाहर निकल के जिनको काम करना होता है, वो कैसे इस चीज में अपना सहयोग दे सके और वो कैसे अपने बच्चे को दूध पिला सके और कैसे हम लोग उनकी मदद कर सके। इसी चीज पे जोर डालने के लिए ये सप्ताह इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को क्यों जरूरी माना जाता है? सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चों का संक्रमण होने की समस्याएं जो होती हैं वो कम होती हैं। दूसरा कि पहले हम लोगों ने बचपन से सुना है कि माँ का दूध अमृत के समान होता है, तो वो अमृत होता है ऐसा कहा जाता है। तीसरा चीज, इससे जो सांस रिलेटेड या फेफड़े की समस्याएं जैसे दमा, चीनी की समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कल को गंभीर हो सकती हैं या उम्र के साथ बीते उम्र के साथ वो बढ़ सकती हैं, उन सब को रोकथाम करने में ये मदद मिलता है। उसके साथ ही जो माँ और बच्चे का एक बॉन्ड होता है, एक संबंध होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण बहुत ही गहरा होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ और बच्चों का संबंध किसी भी परिवार के और सदस्य से 9 महीना पहले का होता है और इस चीज को और प्रखर बनाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग पे जोर दिया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कब कराना चाहिए? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या कुछ समय बाद? आइडियली आदर्श रूप में जो होना चाहिए वो है विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ, यानी जन्म के एक घंटे के अंदर, क्योंकि कहा जाता है, जो हम लोगों ने अपनी पुस्तकों में भी पढ़ा है, कि जो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर उस समय बच्चे को माँ की छाती से लैच किया जाता है या माँ की छाती से लगाया जाता है तो सबसे ज्यादा अच्छे से वो पकड़ता है और उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग का वो कैचअप करने की जो क्षमता होती है वो उस समय बेस्ट होती है। तो यूजुअली ऐसा होना चाहिए आदर्शवादी रूप से। हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे क्या हैं? ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा जो मैंने अभी डिस्कस किया कि मदर और बच्चों का बॉन्ड बनता है, फिर इन्फेक्शन से लड़ने की, संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। उसके साथ ही
बहुत सारी ऐसे गुण और मिनरल्स और यूजफुल मिनरल्स और विटामिन जो है वो बच्चों के अंदर जाती है माँ के थ्रू। तो एक तरीके से एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर और एक नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर के जो दोनों के बच्चे होते हैं उनमें बहुत अंतर हो जाता है इन सब चीजों को अगर हम मिला के देखें तो। अच्छा, किन केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं कराना चाहिए? अगर माँ को ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है या ब्लड आ रहा है या पस है या बहुत सोर है, मतलब बहुत वहां कष्ट है, तो उस समय माँ भी नहीं करा पाती, बच्चे को भी कष्ट होता है, या माँ को अगर ब्रेस्ट कैंसर है या इस तरह की अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं, या माँ शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो इस स्थिति में नहीं है, या वो बेहोश है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, उस वक्त हमें नहीं कराने तो नहीं, लेकिन नहीं हो पाता है। अच्छा, कुछ महिलाएं जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से बचती है, ऐसा क्यों? अब इसलिए होगा क्योंकि अब शायद उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा नहीं पता हो, या फिर आजकल का जो समीकरण है, जो नई महिलाएं हैं, जैसे मैंने थीम के बारे में बात किया ना, तो जो नई वर्किंग वुमेन है वो लोग इस बारे में बहुत खुल के आगे बढ़ना चाहती है और चाहती है कि वो अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपना दूध पिला सके जब तक संभव हो। अब हमें यही करना है कि उन लोगों को कैसे सपोर्ट करना है इस मुहिम में, ताकि वो जैसे अगर ऑफिस जाती हैं या वर्किंग प्लेस में जाती हैं तो कैसे ऐसा माहौल देना, एक ऐसा सेक्लूडेड रूम देना। आज हम लोगों ने अब देखा होगा कि एयरपोर्ट पे भी अलग रूम होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक में भी सेपरेट चैम्बर्स होता है जिसमें माँ अपना, तो या वर्किंग जहाँ वो ऑफिस जाती हैं वहां पे अलग रूम्स होते हैं, ताकि वो अपने आप को अस्थिर से ब्रेस्ट फीड करा सके, ब्रेस्ट मिल्क पंप कर सके, ताकि उन बच्चों को महत्वपूर्ण जो दूध होता है वो मिल सके। तो कुछ लोग जो नहीं कराते हैं उनके बारे में तो नहीं बता सकते आप, हम तो यही बोल पाएंगे कि उन्हें शायद इस बात के इनके फायदों की जानकारी नहीं है, या वो अपने शारीरिक उस चीज को नहीं समझते कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ का वजन बहुत जल्दी घटता है, फिर माँ का जो संबंध बताया मैंने वो तो बनता ही है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी फायदे माँ को भी होते हैं, जैसे बहुत सारे कैंसर्स, वायरियन कैंसर, बहुत सारे ऐसे सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हिडन होती हैं, सब वो सब से भी माँ बचती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। कुछ केसेस में महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, उनको समस्याएं कुछ होती है, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए? पहले तो वैसे केसेस में हमें कारण ढूंढना होगा कि आखिर कारण क्या है, क्यों ये बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है या माँ पिला नहीं पा रही है। अक्सर ये प्राइमी ग्रेविडा यानी जो माएँ पहली बार माँ बनती हैं उनके केसेस में ये चीजें होती हैं। तो उस केस में हॉस्पिटल के जो भी लोग हैं जहाँ डिलीवरी हुई है, नर्सेस हैं या जो भी और भी स्टाफ हैं, उन लोगों को मिलके या डॉक्टर्स हैं, उनको ये बातें पहले पूछनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको कैसे हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा माँ का दूध नहीं चूस पा रहा है तो बच्चा तो पेट से सीख के आता नहीं है, उसे हमें सिखाना पड़ता है, तो थोड़ा समय देना होगा। तो ये हमें देखना है कि कैसे बच्चा अच्छी तरह लैच करे माँ के साथ, उसका पोजीशन तो ठीक है, बच्चा का पेट और माँ का पेट सटा होना चाहिए, बच्चे के गर्दन पे माँ का हाथ होना चाहिए, बच्चा बिल्कुल माँ से करीब होना चाहिए और माँ बिल्कुल सपोर्टेड होनी चाहिए। अब उसका कमर झुक रहा है या अगर प्रॉपर पोजीशन में नहीं है तो भी नहीं हो पाता है। और अगर सिजेरियन हुआ है, बच्चा को ऑपरेशन से निकाला गया है, तो उस केस में माँ का शरीर इस लायक नहीं होता कि उठ के अच्छे से फीड करा सके उसी समय या जन्म के तुरंत बाद। तो वैसे भी हम कैसे उनकी मदद कर पाएंगे। तो बहुत सारा पोजीशंस होता है, जिन पोजीशन में लाइंग डाउन पोजीशन है, फुटबॉल पोजीशन है, बहुत सारा ऐसा पोजीशन जिसमें हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि जहाँ डिलीवरी हुआ है वहां के नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और खुद उस माँ के घर वाले इस चीज को बहुत सीरियसली ले और इस चीज को चाहे कि बच्चा अच्छे से दूध पिए, उसके लिए जो भी प्रयास करना हो वो लोग फुल सपोर्ट करें इस चीज में। हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, आप उनको ब्रेस्ट फीडिंग पर क्या बताना चाहेंगी? उनको यही बताना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। और सामान्यतः जितना मैंने सुना है गांव में तो महिलाएं अच्छे से स्तनपान करा ही देती हैं, नहीं करा पाती जब वो खेत में काम करने जाती हैं, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वैसे में परिवार वालों को मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि बच्चा उस महत्वपूर्ण चीज से वंचित ना रहे और अपनी माँ के जो माँ का दूध जो होता है, जो अमृत समान होता है, कम से कम 6 महीना उसका एक्सक्लूसिव पालन करे। और वर्किंग वुमेन के केसेस में ये एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे
पेड मैटरनिटी लीव्स होता है कि 6 मंथ्स, कम से कम 6 मंथ्स माँ को घर पे रख के अपने बच्चे को दूध पिलाने का मौका मिलना, या उसके बाद भी ऑफिस में जो मैंने इन्वायरमेंट का बात किया है कि अच्छा वातावरण होना ऑफिस में, ताकि माँ खुले मन से, खुले विचार से इस चीज को आगे बढ़ा सके और उसे कोई संकोच ना हो। ऐसा ना हो उसे मन में ये चिंता हो जाए कि या तो बच्चा को चुनना पड़े या जॉब को चुनना पड़े, तो ये सब समीकरण ना हो। एक अस्थाई माइंड से, एक अस्थाई मस्तिष्क से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। हमारे सत्याग्रह न्यूज 24 के दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू तान्या एंड थैंक यू बिहारी जी। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड कि आप लोग मेरे पास आए और इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की। अब ये चाहूंगी मैं कि ये जानकारी दूर से दूर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जाने, और जो जिन्हें परेशानी है ये समझने में, वो आके काउंसलिंग भी करा सकते हैं। उनके हेल्प के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। एज अ फीमेल पीडियाट्रिशियन हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और चाहेंगे कि उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके मदद की जाए। महिला रोग या शिशु विशेषज्ञ के लिए अरुणिमा मैम के पास जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।